अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। और ये जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। प्रीवियस चैप्टर्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कम्प्लेक्स नंबर करवा चुका हूँ, सेट्स एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, और अभी हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर आज पांचवा लेक्चर है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से प्लेलिस्ट होगी, वो सारे लेक्चर स्टार्ट से देख लीजिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता मोस्टली किस यूनिवर्सिटी के कब एडमिशन ओपन हुए, कब लास्ट डेट थी। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल में आती हैं। उसका लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन हुआ हुआ है, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ हुआ है, तो वो भी लाजमी फॉलो कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो न्यू बैच, प्रीमियम बैच है डियर स्टूडेंट, इसमें इनरोलमेंट की आज लास्ट डेट है 10 जनवरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो, आपकी यूईटी के टेस्ट की तैयारी हो, नस्ट की हो, एनटीएस नेट के तमाम सब्जेक्ट, आईबीए, एनईडी यूनिवर्सिटी, मैरान, जीकी, प्यास, फास्ट, यूईटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए आप एक ही जगह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो हमारा प्रीमियम बैच है। उसमें कैसे इनरोल हो सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इसका व्हाट्सएप लीजिए और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना और इस पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। डियर स्टूडेंट, ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे पाकिस्तान में सबसे कम हमारी फीस है 7000। इसमें हम तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं टेस्ट सेशन के साथ। इतनी फीस आपको कहीं भी नहीं कम मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी डियर स्टूडेंट्स हमारी है। वन टाइम इनरोल होते हैं, आप लोगों को मल्टीपल बैचेस की एक्सेस मिलती है। फिर हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, डेली की लाइव क्लासेस भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसमें पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है। एक चैप्टर पहले आपको समझाया जाता है, उसके तमाम टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। टॉपिक वाइज पास पेपर हम लेक्चर के अंदर ही करवा देते हैं। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट और वर्कशीट मिलता है। इस तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट होते हैं और एंड पे आप लोगों के मॉक टेस्ट और एफएलपीज होते हैं। फिर रिवीजन क्लासेस अलग होती हैं, टेस्ट सेशन अलग होता है। एक बैच कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा बैच शुरू होता है और इसी फीस में आपको उसकी भी एक्सेस होती है। इसी तरह तीसरे चौथे की। तो आपका अगस्त के एंड तक हमारा पोर्टल आपके पास रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं डियर स्टूडेंट। बैच लाजमी ज्वाइन कीजिए प्रॉपर वे से तैयारी के लिए। 10 जनवरी यानी आज रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। ये आप लोगों के साथ मैंने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हमारे शेयर कर दिया है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप कीजिए और हमारे बैच का आज ही हिस्सा बनिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ना तो वो बता रहा है कि जीपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 7। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है 7। लास्ट टर्म हमारे पास है 448। तो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट टर्म होती है ना, ठीक है, 448 और सम इज 889। तो सम भी उसने बता दिया 889 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम में इनका कह लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एस एन कह लेता हूँ कि मेरे पास कितना है 889। और जो लास्ट टर्म होती है उसको हम जर्नल टर्म भी कहते हैं, उसको मैं ए एन कह लेता हूँ। तो ये 448 है। तो एन हमने निकालना है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जो आपसे डिमांड की जा रही है। तो एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। उसके बाद फिर मैं आपको करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर आप देखते हैं ना तो हमारे पास एक सम का भी फार्मूला होता है। अब आपको पता है एस एन भी हमें गिवन है और फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है, लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको एन और आर, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अगर आप जर्नल टर्म का भी फार्मूला लिखते हैं ना डियर स्टूडेंट, जर्नल टर्म का भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। जर्नल टर्म का फार्मूला लिख के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जर्नल टर्म आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, जर्नल टर्म का अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ ना जीपी का, तो वो हमारे पास मेरा बेटा होता है A1 आर की पावर एन माइनस वन। ये और ए एन आपके पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी गिवन है 440 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी गिवन है 7। आगे हमें नहीं पता आर कितना है और एन माइनस वन भी हमें नहीं पता। इतना बस पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरे बेटे अगर आप देखें ना तो ये 448 से नीचे जाके 7 क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर मेरे पास रह जाएगा आर की पावर एन माइनस वन। अब मेरे बेटा अगर मैं 7 को 448 से डिवाइड करता हूँ तो ये जब आप करेंगे तो 7 6 हमारे पास कितना होता है 42 और 2 बच के 28 बन गया। तो ये 7 4 28 और ये बन जाएगा आर की पावर एन माइनस वन। अब मेरा बेटा देखें आर की पावर एन माइनस वन 64 के इक्वल है,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि मुझे वैसे ही अंदाजा हो गया 64 कैसे बनता है, 2 की पावर 6 करने से। ठीक है, 2 की पावर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r की पावर n-1। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो बेस बेस के इक्वल होनी चाहिए और पावर पावर की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से अब मुझे पता चल गया कि r की वैल्यू मेरे पास 2 है, क्योंकि और n-1 किसके इक्वल है, 6 के। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, -1 उसमें जाके +1 होगा। तो r की वैल्यू 2 आई है और n की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो यही उसने पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वो हमारे पास 7 आया है। तो इस तरह से मेरे बेटा हमने इस क्वेश्चन को डील करना है। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बना होगा। मैंने कोशिश की है कि मैंने बड़ा ना आसान करके आपको ये क्वेश्चन समझाया है, और इसमें आई होप आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनी होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, अब मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसको भी अब ज़रा आप चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है 3 + 3 a + 3a² ये 45/8 बन रहा है। तो a की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, सिर्फ आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। कोई इसमें बेसिकली अगर आप सीक्वेंस देखें ना, तो ये इनफाइनाइट है, 3 + 3a + 3a² ये चलता जा रहा है, और इन तमाम का सम 45/8 है। तो यहाँ से मैंने सीक्वेंस जज कर लिया कि ये इनफाइनाइट है, और ये इनफाइनाइट भी सीक्वेंस कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब बेशक आर इसका निकाल लीजिए, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें तब भी हमारे पास क्या आता है, ए। या मेरा बेटा आप जो थर्ड टर्म है उसको सेकंड टर्म पे डिवाइड करें, फिर भी आपके पास क्या आता है, ए। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला होता है S∞ = फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है मेरे बेटा, अब इसके अंदर अब आप देखें सम इनफाइनाइट टर्म्स को उसने बताया हुआ है, वो कितना है, 45/8। ठीक है मेरे बेटा, और फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है, 3/1 - r। मेरे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, ए। तो ये मैंने अब इसके अंदर ना वैल्यूज प्लग इन कर दी हैं। आगे अब बस मैंने इसको ना सिंप्लीफाइड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 45 × 1 - a बन जाएगा डियर स्टूडेंट। और इसी तरह ये 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 बन जाएगा। अब आप लोगों ने बस इसको सिंप्लीफाइड करना है और इसका आंसर निकाल लेना है। 45 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 - 45a, और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 24 के इक्वल। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर ये 45 को उधर जाके माइनस कर देता हूँ 24 से, ठीक है, तो यहाँ से भी अब आप देख सकते हैं, या अगर मैं इसको -45 को इधर भेज दूँ तो ये +45 हो जाएगा उधर जाके राइट साइड पे। और ये अगर अब आप देखते हैं तो 45 में से -24 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 21 आएगा, और यहाँ पे 45a आएगा। ए अगर मैं इधर ही रहने देता हूँ तो ए मेरे पास आ जाएगा 21/45। ठीक है डियर, अब आप अगर हम देखते हैं तो ये 3 7 * 21 होता है, और 3 15 * 45। तो 7/15 जी मेरे पास इसका आंसर है, और वो सी ऑप्शन में मौजूद है। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बना होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स आगे अब हम मूव करते हैं 43 वाले क्वेश्चन में। अब आप देखें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसकी पहली 3 टर्म्स गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स हमने निकालनी और फिफ्थ टर्म। तो अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो सेम होगी। अगर मैं दूसरी टर्म को डिवाइड करता हूँ पहली टर्म पे, या मैं तीसरी टर्म को डिवाइड करता हूँ उसके प्रीवियस टर्म जो हमारे पास है उस पे, तो इनका आंसर सेम आएगा। अब ये सुनो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से x आ जाएगा तो ये बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा x × x + 3। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखेंगे तो ये बन जाएगा x² + 4x + 4, ये हमारे पास बनेगा, और इधर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा x² + 3x। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ना ये बिल्कुल इजी सा है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x² से काट देगा, 4x के अंदर से 3x को माइनस कर दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये जो आप लोगों का 4 है ये उधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -4 आई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4। अब मुझे आप बताएं, जब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है तो क्या आगे आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने जर्नल टर्म का फार्मूला लगाना है और 5वें नंबर वाली टर्म निकाल लेनी है। तो जर्नल टर्म का फार्मूला क्या था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो अब अगर आप देखेंगे तो a n इक्वल था a1 × r की पावर n - 1।
यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें आपने कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ वाली। तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। बस इसके अंदर अब आप कैलकुलेशंस करते जाएं। तो ये आ जाएगा A5, और फर्स्ट टर्म अब आपके पास x थी, x की वैल्यू -4 निकाली। ये देखिए फर्स्ट टर्म x थी ना, और x हमने कितना निकाला है, x की जगह पे -4 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4, और r आपके पास कितना है वो आपको नहीं पता, r कितना है। ठीक है, आर भी अगर आप देखेंगे ना डियर स्टूडेंट, जब आपको एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है तो आर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आर निकालना भी अब आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे मैं आर निकालूंगा, अब मैं यहाँ से अब इसका ना आर आपको निकाल के दे, तो ये x+2/x कॉमन रेशियो थी ना, तो x+2/x से आप आर निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे आर निकालता हूँ, आर आ जाएगा x+2/x से। तो x की वैल्यू कितनी थी, -4 + 2/-4। तो ऊपर अगर अब आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2, और नीचे क्या आ जाएगा, -4। तो r की वैल्यू मेरा बेटा 1/2 आएगी, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो अब देखेंगे आर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2, और ऊपर पावर कितनी है डियर स्टूडेंट, आपने पांचवें नंबर वाली टर्म निकालनी है ना, तो 5 - 1 कर दीजिए। तो ये बन जाएगा A5 = -4 × 1/2 की पावर 4। तो 1/2 की पावर 4 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/16 से -4 कट करेंगे, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो -1/4 आएगा। फिफ्थ टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1/4। फिफ्थ टर्म डियर स्टूडेंट -1/4 है, और मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, -4। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको फुल क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखें ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फोर्थ टर्म गिवन है। अच्छा बच्चा, जर्नल जर्नल टर्म का फार्मूला याद रखिए, जीपी में ये वाला होता है, ठीक है। अब अगर वो फोर्थ टर्म कह रहा है तो एन की जगह पे 4 आ जाएगा A1, और आर की जगह एन की पावर -1 भी n-1 यानी 4 - 1 करूंगा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास देखें तो A4 आ जाएगा A1r3, ठीक है। और ये फोर्थ टर्म मेरे पास कितनी गिवन थी, 18। तो ये मेरे पास आ जाएगा A1r3, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। इसी तरह वो कहते हैं सेवंथ टर्म, तो डियर मैं सेवंथ टर्म अब डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, एन की जगह अब आपने इधर 7 पुट करना है, तो ये बन जाएगा A1r6। तो सेवंथ टर्म की जगह मैं लिखता हूँ 486, तो ये मेरे पास बन जाएगा A1r6। तो ये बन गया इक्वेशन 2। अब आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, क्योंकि किसी तरीके से हमें आर चाहिए। मैंने जो सेकंड टर्म निकालनी है ना, सेकंड टर्म, तो यहाँ से अगर मैं सेकंड टर्म का फार्मूला लिखूं तो आपको पता चल गया होगा, एन की जगह 2 पुट करना है, तो A2 = A1r आएगा। तो मुझे आर चाहिए, तो मैं क्या काम करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ किस किस को भला, डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 को बाई 1 से, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, इक्वेशन 2 ऊपर रखें और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड इससे डिवाइड करें, और ये इक्वल किसके था, इधर अगर अब आप देखेंगे तो इक्वेशन 2 कितनी थी, A1r6, और इधर कितनी थी, A1r3। यहां से मेरे बेटा अब इसकी कटिंग कीजिए आप, 486 को 18 पे जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 27 आएगा, और यहां से भी अगर अब आप देखेंगे A1 से कट जाएगा, r³ आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3³ = r³, और यहां से मेरे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आएगी। तो इस तरह से मेरे बेटा हमने ना इन क्वेश्चंस को करना होता है ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना बने। अब r मेरे पास आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें ना, मुझे ए भी पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड टर्म अगर अब आप देखेंगे ना, मैं जर्नल टर्म का फार्मूला अगेन लिखता हूँ जीपी का, वो था A1r⁻n-1। सेकंड टर्म आपको कही गई है, तो A1r की जगह n की जगह 2 - 1 लिखूंगा, तो सेकंड टर्म मेरे पास आएगी A1r। तो आपने r तो निकाल लिया, A1 भी चाहिए, तब आप सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो अब आप ये सिंपल निकाल सकते हैं कि आप लोगों ने जो आर की वैल्यू निकाली है, वो जो दो इधर इक्वेशंस है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, तो आर की वैल्यू मैं किधर पुट कर देता हूँ, 1 में। 1 वाली इक्वेशन क्या थी, 18 = बाई इक्वेशन 1 में इधर लिखता हूँ, बाई इक्वेशन 1 वो क्या थी डियर स्टूडेंट, 18 = A1r³। तो आर मेरे पास कितना आया था, r³ मेरे पास कितना आया डियर स्टूडेंट, 3। तो इधर मैं 3 का क्यूब करता हूँ, आर मेरे पास 3 आया था, 27। तो A1 मेरे पास आ जाएगा 18/27, और अगर इसको मैं 3 पे कट करता हूँ तो अब देखते हैं, 3 6 are 18 और 3 9 are, फिर 3 पे कट करूंगा तो 2/3। तो A1 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/3, और R कितना आया, 3। तो अब मैं इसको इधर पुट करता हूँ। अब मैं A1 की वैल्यू जो डियर स्टूडेंट कितनी थी मेरे पास, A1 की वैल्यू 2/3 है, और R मेरे पास कितना है, 3। तो ये दोनों वैल्यूज मैं इधर पुट करता हूँ, तो अगर अब आप देखेंगे तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, A1r था ना, A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2/3, और R की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। तो A2 डियर 3 3 से कट जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए,
कि टू किस ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो वो बीटा ऑप्शन में मौजूद है और ये हमारा राइट आंसर है। आई होप अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं बना होगा। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स है प्लस लॉग एक्स स्क्वेयर है प्लस ये चलता जा रहा है, आगे हमारे पास क्या है, लॉग एक्स की पावर 9। तो मेरे बेटा अगर मैं यहाँ से लॉग को कॉमन निकालता हूँ, तो अगर देखेंगे यहाँ पे एक्स बचेगा यहाँ पे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा इसको चेक करना है, इस क्वेश्चन को। पहली बात तो ये कि ये जितने मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, आप लोगों ने इनको बड़ी तवज्जो से समझना होता है। किसी किस्म का भी कोई आप लोगों ने किसी क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने ये बेटा चीज़ें समझनी है, कोई इनमें किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं आने देना। अब पहले बात तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता हूँ, प्लस में रखूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं डियर से इसको क्या कम करता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, प्लस को मैं किस में रिप्लेस कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में। तो लॉग एक ही दफ़ा आ जाएगा, ये जितने भी प्लस हो रहे थे ये सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई। आई होप आपको अभी ना ये लॉजिक समझ आ गई है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो मैं एक्स एक ही दफ़ा लिखूंगा और ऊपर इनकी पावर्स क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये सारे ऐड होते जाएंगे अप टू 9 तक। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ने ये क्लियर हो गया। अब देखिए ना, ये जो 1 से लेके 9 तक सम करना है, ये नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और हमने इनका सम कहाँ तक करना है, 9 तक। तो एन नेचुरल नंबर का सम करने का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये हमारे पास है। और यहाँ पे एन 9 है, पहले 9 नेचुरल नंबर का सम करना है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1/2। तो ये 10/2, 10/2 5, 5 9 से मल्टीप्लाई होके 45। तो इसका मतलब ये 1 से लेके 9 तक जो हमारे पास सम आ रहा था ना, ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 45। अब 45 को मैं पहले भी लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। तो लॉग एक्स, तो ये अब अगर अब आप देखेंगे तो सी ऑप्शन मेरे पास राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। अच्छा जी, अब आगे इस क्वेश्चन को भी अब देखें तो 20th टर्म वो हमसे पूछ रहा है। तो ये भी अगर अब आप देखें ना, मैं इसका पैटर्न अगर आपको बताऊं, पहले पे क्या लिखा हुआ है, log 2। आगे जो log 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे मैं लिख सकता हूँ ये जो log 8 है ये होता है log 2 क्यूब, 2 की पावर 3। आगे ये जो 16 है ये बन जाएगा log 2 की पावर 4। मतलब ये 2 की पावर सीक्वेंस से बनती जा रही है। आगे इसी तरह आ जाएगा log 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 चलता जाएगा। अब अगर डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको ना एक और आपको चीज समझाता हूँ, log 2 आ गया, पहली पहली टर्म जो थी इधर 1 लिखा हुआ है, प्लस अब ये जो पावर है ना ये मैं पहले भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, लोगारिथम के थर्ड लॉ के तहत ये 2 पहले आ गया। इसी तरह ये जो पावर है ये मैं पहले लिख सकता हूँ, log 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये जो 4 पावर है ये मैं पहले लिख सकता हूँ। यहाँ से अब आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, पहली जब टर्म थी तो 1 log 2 था, दूसरी टर्म में 2 log 2 था, तीसरी टर्म में 3 log 2 है, चौथी टर्म में 4 log 2 है। तो वो 20th टर्म पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, 20 log 2। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका कितना मतलब इसको लॉजिक से ही जज कर लिया और हमें पता लग गया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे बेटा हमने इनको करना होता है। वैसे भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है और इसकी रेशियो 2 बनती है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। तो जर्नल टर्म का फार्मूला लगा के भी आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे मैंने आपको ज़रा और आसान वे में करवा दिया। ठीक है डियर सन, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे करना होता है, ये वल्गर फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, जिस तरह 0.4545 ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.45 इसके ऊपर बार, मतलब 4 5 रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, 4 और 5 जैसे रिपीट, तो इनको एज इट इज लिख लें, पॉइंट्स की 4 5 लिख लिया। आगे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, जितने बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दें। 4 5 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 9 लगा दें। अब इसको जी सिंप्लीफाइड कर लीजिए, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास, अब डियर स्टूडेंट इसकी ज़रा आप लोग इसको देखें 9 के ऊपर, 9 5 ज़ार 45 और 9 11 ज़ार, तो 5/11 आएगा। ये जो मैंने शॉर्टकट बताया है इसको आप करें, देखें कितना जल्दी हो गया। अब यहाँ से मेरा बेटा अगर अब आप देखें ना, 212 से 179 हुआ, 179 से 146 हुआ, 146 से 113 हुआ, तो ये 33 माइनस कर रहा है हर टर्म में से। 212 में से 33 माइनस करेंगे तो 179, इसमें से 33 माइनस करेंगे तो 146, 146 में से 33 माइनस करेंगे तो 113, 113 में से 33 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आ जाएगी, 80। इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब आगे डियर स्टूडेंट्स हमें वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 5, देन द इक्वेशन। तो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं ए और बी। ठीक है,
तो अब इन रूट्स की अरिथमेटिक मीन अगर मैं निकालूं तो वो मुझे पता है, दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड करूंगा तो वो कितनी गिवन है, 8। यहाँ से a प्लस बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 16। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के दरमियान होती है ए बी अंडर रूट, तो वो अगर अब आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन कितनी गिवन है, 5। तो मैं दोनों तरफ स्केलिंग करूंगा तो ए बी कितना आ जाएगा, 25। तो a प्लस बी भी मेरे पास आ गया, रूट्स का सम और रूट्स की प्रोडक्ट भी आ गई। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से मैंने रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल ली। अब मुझे पता है इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। एस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है, पी यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट्स कितना आया था, वो अब अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 16 था और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था हमारे पास, 25। तो ये अब आप देख लें, एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स प्लस 25, एक्स स्क्र माइनस 16 प्लस 25, तो ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वाला, ये वाला भी अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये बिल्कुल आसान है। पहले मैं अब इनको मैं दो हिस्सों में करता हूँ। समीशन 1 से 5 तक के स्क्वायर है, तो अब आप के की जगह, इसकी रेंज है 1 से 5 तक, तो के की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस के की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर इसी तरह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 लिखेंगे, उसका स्क्वायर 16 और 25। इनको अब आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो ये 55 बनेगा। उसके बाद अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, जो समीशन 1 से लेके 5 तक, और इधर लिखा हुआ है के माइनस 1 होल स्क्वायर, तो उसी तरह 1 लिखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, 2 लिखूंगा तो वो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 3 लिखूंगा तो 4 बन जाएगा, 4 लिखूंगा तो 9 बन जाएगा, 5 लिखूंगा तो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसको भी अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऐड कर लेना है, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 30। अब इनका सब्ट्रैक्शन करनी है हमने, यानी इसका हमने आंसर कितना निकाला है, अगर आप देखेंगे तो 55 माइनस आगे इसका आंसर कितना निकाला था, 30। तो ये मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25। तो यही उसने पूछा, तो ये इधर मौजूद है। अब मैं आपको ना इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी इस पैटर्न पे आपको समीशन गिवन होना है, जिस तरह ये डिफरेंस है, ये 1 से 5 के स्क्वायर है और ये 1 से 5 के माइनस 1 स्क्वायर है, इधर के और इधर के माइनस 1 स्क्वायर, तो जो ऊपर वाली इसकी रेंज होगी ना अपर, जैसे ये 5 तक है, इधर भी 5 तक है, तो उसका स्क्वायर कर दे वो आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसी तरह के एक और क्वेश्चन भी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल 1 से n लिखा होता और यही पैटर्न होता तो फिर n स्क्वायर आ जाना था। तो ये बेटा आप लोगों ने 50 एमसीक्यूज आपके होंगे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये वाला हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है। आज से हमारा न्यू बैच की डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन की 10 जनवरी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपर तैयारी के लिए लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए, अदरवाइज आपसे चीज़ें नहीं कवर होगी। और न्यू बैच में 2-3 सीट्स रह गई हैं, पूरी कोशिश करें कि आज अपनी इनरोलमेंट ले लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।